बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार-ए-अरकम की जानिब से मदीहा नवाज का सलाम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि ईद करीब आ रही है और ईद क्या है? हमारा कौमी, हमारा मजहबी त्योहार है और हम सबको ईद बहुत खुश होकर मनानी चाहिए। लेकिन एक काम कुछ लोग गलत कर जाते हैं। आपको पता है वो क्या काम है? वो काम ये है कि जब ईद आती है तो हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते। हम अपने लिए तो बहुत अच्छे अच्छे लिबास सिलवा लेते हैं, हम ईद के रोज बहुत अच्छे पकवान खाते हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके पास इतनी ताकत, हिम्मत, इस्तात नहीं होती कि वो नए कपड़े बनवा सकें या वो ईद के रोज अच्छे अच्छे खाने खा सकें? लेकिन मुझे पता है जो दार-ए-अरकम में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते होंगे, वो यकीनन दूसरे लोगों का ख्याल रखते होंगे। अच्छा, आज आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ईद के मानी क्या होते हैं, ईद का क्या मतलब है? आइए बढ़ते हैं सबक की जानिब और मैं आपको बताऊंगी कि मुसलमानों को ईद कैसे मनानी चाहिए और ये भी बताऊंगी कि ईद के लफ्ज़ मानी क्या है। लेकिन सबसे पहले क्या? सबसे पहले अहम अल्फाज और उनके मानी। पकवान खाने, मुसाफे हाथ में लाकर सलाम करना, लुत्फ अंदोज होना, मजा उठाना, समा नजारा, गहमा गहमी रौनक, लुत्फ मजा। ईद के मानी है खुशी, इसके मानी बार बार लौट कर आने के भी हैं। फितर के मानी है रोजा खोलना या रोजा रखने वाला। गोया ईद उल फितर वो खास दिन है जो रोजे खत्म होने के बाद रोजे रखने वालों के लिए खुशी लेकर हर साल यकम शवाल को आता है। ये दिन सारे आलम इस्लाम में मनाया जाता है। असल में ये ईद इस खुशी में मनाई जाती है कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक पूरा महीना रोजे रखे। हम इस रोज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमजान का महीना दिखाया और हमें हिम्मत अता फरमाई के रोजे रख सकें। जब ईद का चांद नजर आता है तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे तो चांद रात को कुछ ज्यादा ही खुश होते हैं। रात देर तक खरीदारी होती रहती है। अच्छे अच्छे कपड़े तो ईद से चंद दिन पहले ही सिलवा लिए जाते हैं। इस रात ज्यादा खरीदारी खाने पीने की अशिया की होती है। लड़कियां इस रात चूड़ियां खरीदती और मेहंदी लगवाती हैं। एक मेले का सा समा होता है जिससे बच्चे बड़े सब लुत्फ अंदोज होते हैं। सुबह को फजर की अजान से पहले ही लोग बेदार हो जाते हैं। घरों में तरह तरह के मीठे पकवान तैयार होने लगते हैं। हर घर में सवैयां जरूर पकती हैं। लोग कुछ खाने के बाद ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो बड़ों को सलाम करते हैं जो प्यार से उन्हें ईदी देते हैं। बच्चों के पास इस तरह जो पैसे जमा हो जाते हैं उनसे वो दिन भर अपनी मर्जी की चीजें खा पी कर ईद का लुत्फ उठाते हैं। बहुत से लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ईद मनाने के लिए कुछ नहीं होता। उनकी मदद करने के लिए सदका फितर अदा किया जाता है। घर के सब अफराद की तरफ से सदके की रकम गरीबों में तकसीम की जाती है। ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले सदका फितर अदा करना जरूरी है। ताहम बेहतर ये है कि कम से कम एक हफ्ता पहले अदा कर दिया जाए ताकि गरीब आदमी चाहे तो नए कपड़े बनवा ले या ईद के लिए जो उसका जी चाहे खरीद सके। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से मुसाफे करते और गले मिलते हैं। वापस घर जाकर घर वालों से भी गले मिलते और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद का दिन बहुत गहमा गहमी का दिन होता है। मेहमान आते हैं, हंसी खुशी की बातें होती हैं, एक दूसरे के घर मिठाई या कोई मीठा पकवान भेजा जाता है। बच्चे खूब खेलते कूदते और अपनी पसंद की चीजें खाते हैं। सारा दिन खुशी के माहौल में गुजरता है। शाम के साए फैलने लगते हैं तो ईद की रौनक भी कम होने लगती है। ताहम शाम के बाद भी लोग अपने अजीजों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते रहते हैं। जी प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, क्या सीखा आपने इस सबक से? अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी और आप देंगे उनका जवाब। तैयार है ना? शाबाश। जी बच्चों, ईद के मानी क्या हैं? नाराज होना, खुश होना, आप बताएंगे। और ईद उल फितर हम कब मनाते हैं? ईद उल फितर कब आती है? ईद उल फितर के रोज कैसे पकवान तैयार किए जाते हैं और सदका फितर का मकसद क्या है? आप ईद उल फितर कैसे मनाते हैं? अब आपने मुझसे वादा करना है कि आइंदा आपने ईद मनाते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, ठीक है? और अब आपका घर का काम, सबक को ठहर ठहर कर आराम से पढ़ना है और एक छोटा सा मजमून लिखना है।
پتہ ہے کس عنوان پہ, کس موضوع پہ, میں عید الفطر کیسے مناتا ہوں. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.